कि आप हुसैनी हो, जुल्म सहो, जो यजीदी हैं वो जुल्म करेंगे। कोई कलेजा निकाल लेंगे, कोई कलेजी निकाल लेंगे, कोई कुछ निकाल लेंगे। आप बस एक ही नारा लगाते रहो जो शुरू से लगता आया है। क्या नारा है? अब जब इमाम हसन हुसैन मालिक हैं जन्नत के, तो उनकी औलाद को बुरा कह के जन्नत में जा सकते हो? मक्ते का अशार है। नबी की आल से रखते हैं बुग़्ज़ जो हामिद, नबी की आल से रखते हैं जो बुग़्ज़ हामिद, वो आस खुल्दे बरी क्यों लगाए बैठे। मैंने कुरान शरीफ के एक आयत शरीफ पढ़ने का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, सालेह तौबा करो। कुरान की आयत का माने बस इतना ही है। एक वाक़या मैं हज़रत मूसा का सुना। हज़रत मूसा के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी, लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। तो आपस में बैठे, कहे कि चलो मूसा से कहते हैं कि तुम तो अल्लाह के नबी हो, पैगंबर हो, रसूल हो, तुम दुआ कर दो कि अल्लाह बारिश बरसा दे। बहुत परेशान हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, खेत खलिहान सूख रहे हैं, जमीन सूख के फट रही है, हम लोग भी बेहाल हैं। सब पहुंचे मूसा कलीमुल्लाह के पास, बोले ऐ मूसा, अल्लाह के आप पैगंबर हैं, रसूल हैं, नबी हैं, आप दुआ कर दें। जैसे ही हजरत मूसा हाथ उठाने लगे, निदा से आवाज आई, ऐ मूसा दुआ न करना, ऐ मूसा दुआ न करना, जब तक के इस जमात में गुनाहगार है वो अपनी तौबा न कर, और नहीं तो तेरे भी दुआ को हम ठुकरा देंगे। कोई तो सुना नहीं, लेकिन मूसा ने सुन ली, इसलिए कि अल्लाह ने मूसा ही को कहा, अल्लाह ने मूसा ही को कहा। अब मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा परेशान हुए कि इस जमात में मैं कैसे पूछूं कि कौन गुनाहगार है, कौन अल्लाह का सजदा नहीं किया है। वो आदमी भी उस जमात में था जिसके बारे में अल्लाह ने कहा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई, जो इस जमात में अल्लाह की हुजूरी कभी झुका नहीं है, वो आदमी इस जमात से निकल जाए, तब मैं दुआ करूंगा, मेरी दुआ अल्लाह कबूल करेगा। सब हक्का बक्का है, सब देख रहे हैं एक दूसरे को कि भाई कौन गुनाहगार है, सब खड़े एक दूसरे को देख रहे हैं। और जो गुनाहगार था वो दिल ही दिल में अल्लाह से कह रहा है, ऐ अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, ऐ अल्लाह तू रहमानुर रहीम है, ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह मैं सिद्क़ दिल से तेरे सामने तौबा करता हूँ, आइंदा तेरी हुजूरी झुक के रहूँगा, ऐ अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले, ऐ अल्लाह मुझको शर्मिंदा ना कर। गिड़गिड़ा रहा है, इतने में फिर आवाज आई, ऐ मूसा दुआ करो बारिश हो जाए, ऐ मूसा दुआ करो बारिश हो जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम की बात समझ में नहीं आई कि अभी तो अल्लाह की तरफ से निदा आई कि मत करो, अब निदा आ रही है, परवरदिगार आलम क्या उसने तौबा कर लिया, क्या उसने माफी मांग लिया। और जब माफी मांग लिया, तौबा कर लिया, परवरदिगार आलम उसको तो दिखा दे कि वो कैसा इंसान है। आए है क्या गफूरुर रहीम ने कहा, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था उस वक्त तो मैंने बताया ही नहीं किए है, आज जब उसने तौबा करके मुझसे वादा कर लिया फर्मा बरदारी करने का, तब मैं से शर्मिंदा करूंगा। तो दोस्तों, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि परवरदिगार वो है जो हर वक्त तुम्हारे तौबा को कबूल करने के लिए तैयार है। आप अपनी तौबा को कबूल कराइए अल्लाह से। आज हम गौस पाक का नाम लेते हैं, गौस पाक की बहुत करामत सुनते हैं और उलमाए किराम सुनाते भी हैं,
न हम गौस पाक के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, ना आप चल रहे हैं। ये फातिहा कर देने से, लंगर बना देने से, बांट देने से ये गौस पाक का तरीका नहीं है। गौस पाक का तरीका है 5 वक्त नमाज पढ़ने से, गौस पाक का तरीका है गरीबों की मदद करने से, गौस पाक का तरीका है सीधे राह पर चलने से। सिर्फ गौस पाक करने से नहीं होगा। आज हमारी मस्जिदें टूट रही हैं, इसलिए टूट रही हैं कि मस्जिदों में हम नहीं जा रहे हैं। मस्जिदों में दूसरे का कब्जा इसलिए हो रहा है कि हम मस्जिद नहीं जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को ऐसा बना दिया है कि सुबह और शाम में 5 दफा कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमारे कान पर जूं नहीं रेंग रही है। और अगर नहीं जूं रहेंगी तो वही हाल हो जाएगा जो आज फिलिस्तीन का हो रहा है, वही हाल हो जाएगा। आप गौस पाक का नारा लगाते हो, आप बड़े सरकार का नारा लगाते हो, आप मुजाहिदे मिल्लत का नारा लगाते हो। क्या आप मुजाहिदे मिल्लत और बड़े सरकार के बताए हुए रास्ते पर चलते हो? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग चलते हैं? हक का नहीं माना, देखो कोई हाथ नहीं उठाया। फिर क्यों लगाते हो बड़े सरकार का नारा? क्यों लगाते हो मुजाहिदे मिल्लत का नारा? मुजाहिदे मिल्लत का नारा लगाते हो और मुझ सरकार का नारा लगाते हो तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। सिर्फ या गौस मत करो। सरकार मिल्लत या गौस का नारा लगाते थे, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। एक बात बताओ, मेरी बात समझ में नहीं आती है। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब आप ही से मुखातिब हैं। बड़े सरकार हसनी हुसैनी सैयद, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अब्बासी, रुतबा किसका बड़ा? लेकिन मैं उड़ीसा में नहीं, कई जगह जाता हूं जलसे में, तो पहले मुजाहिदे मिल्लत का नाम आता है, बाद में बड़े सरकार का नाम आता है। मेरी बात समझ में नहीं आई कि हसनी हुसैनी सैयद अब्बासी, इनका नाम पहले, उनका नाम बाद में। तो गैब की रहमत से आवाज आई, वाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, कि तुम भूल गए जब बिलाल को अजान देने को मना किया गया, फिर रसूल पाक ने कहा बिलाल अजान दो। मोहब्बत में बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नती हूँ? रसूल ने कहा हाँ तू जन्नती है। या रसूल अल्लाह क्या मैं सहाबा से पहले जन्नत में जाऊंगा? बोले हाँ हाँ तू सहाबा से पहले जन्नत में जाओगा। या रसूल अल्लाह क्या हसनैन करीमैन से भी पहले? रसूल पाक ने कहा कि तू हसनैन करीमैन से भी पहले। या रसूल अल्लाह क्या मैं हजरत अली आपकी लाडली बेटी फातिमा से भी पहले? रसूल पाक ने कहा कि हाँ उनसे भी पहले। मोहब्बत जोश ने और मारा, बोला या रसूल अल्लाह क्या आपसे भी पहले? अल्लाह के रसूल ने कहले कि हाँ हाँ बिलाल तुम मुझ मोहम्मद से भी पहले जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये बात करनी थी कि बिलाल कदमों में गिर गए, बोले या रसूल अल्लाह ये कैसे कि गुलाम आगे और आका पीछे। अल्लाह के रसूल ने कहा बिलाल सुन ले, मोहम्मद की जबान से जो बात निकल गई वो वापस नहीं हो सकती। कल जन्नत में जिस ऊंट पर मैं बैठ के जाऊंगा, नकील पकड़ के गुलाम बन के तू आगे चलेगा और आका बन के मैं पीछे पीछे आऊंगा। तो मुजाहिदे मिल्लत ने दिखा दिया अपना इमामा बिछा के कि ये वो आका है, और सरकार ने दिखा दिया इमामत के लिए आगे बढ़ा के कि ये गुलाम है। वाह 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 वाह, क्या सोसा निकाला हजरत, वाह क्या पहले हजरत, वाह 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 वाह, क्या रब्बे की बात, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रह गई बात उनके बाद, उनके बाद। तो अब आओ इनके बाद।
रिस्क देना किसका काम है? जब रिस्क देना अल्लाह का काम है। अब मन्ना सलवा भी आता था तो इससे पता तो चलता है कि रिस्क अल्लाह दे देगा कि नहीं देगा। आज इतने आदमी बैठे हुए हैं, कौन भूखा है? हाथ उठा के बताओ, कोई भूखा है? नहीं। तो रिस्क देना अल्लाह का काम है। उसके बावजूद फिर हम गाड़ी चला रहे हैं, कुदारी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह ने तो कहा कि रिस्क हम देंगे, फिर इतनी मेहनत मुशक्कत क्यों? तो पता ये चला कि अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम दाएं से बाएं, बाएं से दाहिने कर रहे हैं। हलाल रिस्क अगर 1 घंटा मेहनत कर लेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन हम हलाल रिस्क के चक्कर में नहीं है। इसलिए कि अभी स्टेटस मेंटेन करना है, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना है, पैंट शर्ट सिलाना है, यानी बहुत सारे खुरफात चीज़ है। तो जाहिर सी बात है कि स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपको सो रहे हैं, आप ही से मुखातिब हैं, स्टेटस मेंटेन करने के लिए दाहिने बाएं करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा करने के लिए जब बनाया तो सबसे प्यारा, सबसे प्यारा जिसको फरिश्तों का सरदार बनाया, कहा कि जो तुमको हम कहते हैं करते हो, जाओ आदम के पुतला को जरा सा सजदा कर दो। अब उसके दिमाग में बात आ गई कि आदम के पुतला को हम क्यों सजदा करें? आदम मट्टी से बन रहा है, हम आग से बने हुए हैं। अल्लाह ने बहुत सा रास्ता निकाला, छोटा रूम बनाया, छोटा दरवाजा बनाया, किसी तरह ये मूड़ी झुका के चला जाए, हम इसकी तौबा कबूल कर लेंगे। लेकिन वो झुका नहीं, वो झुका नहीं, तो शैतान हो गया। नहीं हुआ ना। उसके बाद में फिर चला, हाबिल काबिल का झगड़ा लगवाया, बहुत सारा काम करता रहा। एक बात बताओ कि अल्लाह ने अगर एक शैतान को पैदा किया तो उसको आल औलाद नहीं दिया? उसको भी तो आल औलाद देंगे ना। जब अल्लाह अपने नबी के खानदान में पैदा करता चला गया, किसी को ताबईन का खिताब दिया, किसी को करबला भेज के का नाम है कि शोहदा का खिताब दिया, नहीं दिया, देता चला गया। उधर इमाम हुसैन को करबला भेजा तो यजीद को बना दिया, है ना कि नहीं है? तो अब एक बात बताओ कि इमाम हुसैन की औलाद हम लोग इतने हैं, तो यजीद की औलाद है कि नहीं? तो कैसे पहचान कि यजीद की औलाद कौन है, हुसैन के औलाद कौन है? तो जो जुल्म सहे वो हुसैनी है, जो जुल्म सहे वो हुसैनी है, और जो जुल्म करे, अब यही पाप हम काहे के लिए नाम लेने जाएं किसी का? आप ही फैसला कर लो, अवाम है आप अवाम हैं, आप फैसला कर लीजिए। हम अगर बोलेंगे तो मेरी जबान खराब होगी, गंदी बात सादात को जेब नहीं देती है। इश्क मोहब्बत आला हजरत ने फरमाया कि 90 जुज आम आदमी के लिए, सादातों के लिए नहीं, कि 99 जुज अगर कुफ्र के हैं और 1 जुज भी अगर ईमान का है तो उसको काफिर ना कहा जाए। तो अब उलमा इकराम अभी आएंगे मेरे बाद, मैं सिर्फ ये बताने बैठा कि आप हुसैनी हो, जुल्म सहो, जो यजीदी हैं वो जुल्म करेंगे। कोई कलेजा निकाल लेंगे, कोई कलेजी निकाल लेंगे, कोई कुछ निकाल लेंगे। आप बस एक ही नारा लगाते रहो जो शुरू से लगता आया है। क्या नारा है? हमारे
देखो पीर एक होता है, पीर एक होता है जिसका हाथ पे हाथ दिया जाता है, मुर्शिद कई होते हैं। मुर्शिद किसे कहते हैं, पीर किसे कहते हैं? पीर उसे कहते हैं जिसके हाथ पर हाथ दे के इन्नल लजीना योबाए ऊन का इन्नमा योबाए ऊन अल्लाह पढ़ लिया, ये पीर हो गया। मुर्शिद उसको कहते हैं, आप मेरे पास आए, आप बड़े सरकार के मुरीद हैं, बोले हजरत आप भी उसी खानदान से हैं, एक ऐसी दुआ बता दीजिए जिसको पढ़ें तो ईमान में ताजगी रहे। मैंने बता दिया आपको, आप पढ़ना शुरू किए, आपके हम मुर्शिद हो गए। तो मुर्शिद कई होंगे, पीर एक होगा। तो इसी तरह समझ जाइए कि आपके पीर बड़े सरकार, क्या हो भाई मेरी बात से तकलीफ हो रही तो खत्म कर दें। बड़े सरकार पीर फरमाते थे या गौस या गौस या गौस या गौस या गौस। आप भी अपनी जबान पे गौस, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ बाबू। आप भी अपनी जबान पे गौस पाक का नारा लगाया करो, दूसरे तीसरे की बात न सुना करो। बस गौस पाक बड़े सरकार, गौस पाक को बड़े सरकार गौस पाक को याद करते थे, हम बड़े सरकार को याद करेंगे तो समझ जाओ कि वहां तक पहुंच जाएंगे। बात समझ गई? तो बाकी जो है एक मनकबत गौस पाक की पढ़ दें और उसके बाद खत्म, इसलिए कि ये गौस पाक की महफिल है। गौसुल वरा की महफिल, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। सोया हुआ मुक़द्दर, सोया हुआ मुक़द्दर अपना बना रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना बना रहे हैं। बगदाद वाले आका, बगदाद वाले आका की देखिए करामत। अरे हम नाना है, हमको काला पैसा हम सबको देते हैं। बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत। फरमा के कुंबे इज़नी मुर्दे जिला रहे हैं। उलमाए किराम से आपने सुना होगा कि एक बुढ़िया आई और बोली, सरकारे गौसे पाक जिला 12 साल हो गया कश्ती डूबे हुए, मेरा एक बेटा इकलौता था, उसमें मेरा एक ही इकलौता बेटा था उसमें जो डूब के मर गया है। हम ये नहीं जानते हैं कि वो कैसे निकलेगा, हम ये नहीं जानते हैं कि वो कैसे निकलेगा। आप गौस पाक हैं, हमारा बेटा हमको चाहिए। सरकारे गौसे पाक ऐसे हाथ किए, कश्ती के साथ साथ सारे लोग जो है जिंदा बाहर वापस आ गए। 12 साल हो गया था उस कश्ती को डूबे हुए। मेरे दोस्तों, आज भी अगर उस बुढ़िया जैसा अकीदा पैदा कर लोगे तो जो भी काम होगा वो गौस पाक तुम्हारा कर देंगे। शर्त है कि बुढ़िया के जैसा अकीदा पैदा करो, शर्त है कि गौसे पाक का नाम लेते हो तो गौसे पाक के बताए हुए रास्ते पर चलो। बस सिर्फ या गौस या गौस या गौस उनका ये करना वो करना नहीं। फैज़ो करम के बादल छाया हुआ है हर सू, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू। लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं,
लगता है गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर अपना बना रहे हैं। चंद बात आप लोग और बता दें, उसके बाद खत्म। ये शामियाना लगा, जिसका भी शामियाना है, नवाब बिरादरान ने उससे बात किया कि गौसुल वरा की महफिल होने वाली है, शामियाना दे दो, कुर्सी दे दो। उसने कहा कि जरूर दे देगी, लेकिन पैसा लेंगे। यहाँ के कमेटी वालों ने बात कर लिया। अब शामियाना वाला सुबह आया, उसको पैसा देना भी सवाब और उसका लेना हुआ भी सवाब। इसी तरह आपका बच्चा पैदा हुआ, आप खतना के लिए डॉक्टर को बुलाया, आपका बच्चा पैदा हुआ, मुड़ना के लिए नाई को बुलाया, उसका पैसा लेना भी सवाब, आपका पैसा देना भी सवाब। हदीसों कुरान की किताब प्रेस में छपी, प्रेस वाले ने आपसे पैसा मांगा, आपने पैसा दिया, देना भी सवाब और उसका लेना भी सवाब। एक मस्जिद बनी, वहां आपने जाके मट्टी थके क्या, वहां जाके आपने मजदूर से कहा मजदूरी ले काम करो। उस मजदूर ने दिन भर सीमेंट बालू करता रहा, मिस्त्री ईंटा जोड़ता रहा, उसको शाम में उसने मजदूरी दिया। अल्लाह का घर बनाया है, फिर भी मजदूरी मांगा, आपने मजदूरी दिया, आपका देना सवाब, उसका लेना सवाब। हर चीज में लेना और देना सवाब। फिर एक जगह, एक और की बात है, फिर एक जगह जुमा के खुतबा इमाम दे रहा है, जनाजा आपके घर में हुआ, इमाम पढ़ा रहा है, आपके बेटी की बारात आई, निकाह इमाम पढ़ा रहा है, आपके बच्चों को सुबह से शाम तक कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलिफ बे से ये तक इमाम पढ़ा रहा है, कुरान इमाम पढ़ा रहा है, नेक बात आपको इमाम बता रहा है, खाना खाने का तरीका इमाम बता रहा है, जुमा में खड़ा होकर अपना दिलो जान से दिमाग से आपको हर बात समझा रहा है। फिर उसने अगर आपसे तनख्वाह मांगी तो आप नाराज हो गए, इमाम साहब अभी तो 5,000 मिल रहा है, फिर आप पढ़ाने क्यों बोल रहे हैं? इमाम साहब अभी तो आपको 5,000 मिल रहा है, आप बढ़ाने क्यों बोल रहे हैं? मेरी समझ में बात नहीं आई कि सबको देते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि वो लेना भी सवाब और देना भी सवाब, और जब इमाम मुदर्रिस स्टेज पर आए हुए मुकर्रिर शोरा की बारी जब आती है तो आपका रुख क्यों बदल जाता है? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी बात को गिरह बना लो। अभी स्टेज पर मुफ्ती बालेसर या उड़ीसा, क्या कहें हुजूर आपको, काजी बालासोर मौलाना गुलाम हैदर साहब मिसबाही कादरी और मुफ्ती उड़ीसा भी कह लीजिए। अरे जो नाम मुफ्ती है उसको जब मुफ्ती लोग कह के उड़ीसा और पूरा हिंदुस्तान कर रहे हैं तो फिर भी तो ये कम से कम माशाअल्लाह पढ़े लिखे हैं और सरकारे मिल्लत के जो है मानने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी सरकारे मिल्लत के मानने ही वाले हैं। बाहर कैफ वो आ गए अपनी गरजदार आवाज से आप लोगों को बेहतरीन बात बताएंगे। उनकी बातों को सुनिए और गिट्ठा बांध के ले जाइए। तो मैं कह रहा था इमाम मुदर्रिस मुकर्रिर शोरा को देने में आपको तकलीफ क्यों होती है, जबकि इन्हीं का हक ज्यादा होता है बनिस्बत दूसरे के। इस ईमान इमाम बचाता है, कुरान मुदर्रिस पढ़ाता है, मसलो मसाइल बैठ के मुकर्रिर बताता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम्दो सना सुनाता है।
तो मेरे दोस्तों, इन सब बातों पर अमल करो और इनकी ज्यादा खिदमत करो, ताकि कल तुम्हारे पास आने जाने वाली मुसीबत जो है टल के रहे। एक पीर ने रास्ता दे दिया है कि मांगने छानने वाले पीर से दूर रहना, मांगने चाहने वाले पीर से दूर रहना। पीर ने रास्ता दे दिया है और उस पीर का नाम बड़े सरकार है, सैयद नसीम अख्तर कादरी है। इसलिए उन्होंने देखो तुम्हारे लिए कितना बड़ा रास्ता खोल दिया है। बोले कि हम ना रहें ये मत समझना, हम जमीन के ऊपर नहीं है, जमीन के अंदर जरूर है। मेरे भाई की चादर पकड़ लोगे तुमको मुरीद में हम शामिल कर लेंगे। तो पीर अच्छा तलाश के मुरीद हो, और नहीं तो वहां दरबार खुला हुआ है, वहीं जाके मुरीद हो जाओ, लेकिन अमल जरूर करो। गौस पाक का बड़े सरकार का नारा लगाते हो तो नमाज की पाबंदी करो, रोजे को वक्त पर रोजा रखने की पाबंदी करो, पैसा अगर अल्लाह ने दिया है तो वक्त पर ज़कात देने की पाबंदी करो, पैसा दिया है तो हज करने की पाबंदी करो। अभी मैं उड़ीसा में देख रहा हूँ बहुत ज्यादा लोग उम्रा करने के लिए भागे चले जा रहे हैं। कुछ हो या मत हो, मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ, मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ। कल की बात है, एक मेरे वालिद की मुरीदा आई मेरे पास, मुफ्ती साहब मोबाइल मेरे पास, उसने कहा कि भाईजान दुआ कीजिए, एक साहब हमको उम्रा करने के लिए भेज रहे हैं। हमने कहा कि जारी हो किसके साथ? बोले मोहल्ले के 2-4 आदमी जा रहे हैं। अब थे ना, मोहल्ले के 2-4 आदमी जा रहे हैं। मैंने कहा कि मत जाओ, उम्रा में जाके सवाब नहीं कमाओगे बल्कि अजाब हो जाएगा तुमको। तो शरीयत जो कानून बना दिया गया है, शरीयत में वो कानून के तहत आपको चलना चाहिए। पैसा है फला चली जाओ उम्रा करने, आप भेज रहे हैं, आप भी गुनाहगार हो रहे हैं, साथ साथ वो भी गुनाहगार हो रही है। इस पर हमारे मौलाना गुलाम हैदर साहब मुफ्ती काजी बालेसर जो है रोशनी डालेंगे। मैं बस इतना बता दूं कि उम्रा जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके पास अल्लाह पाक ने पैसा दिया है तो हज कर लीजिए। और उम्रा से बड़ी चीज़ एक ये है कि लाख रुपया जो आप खर्च कर रहे हैं, 10 आदमी मिलके 10 बच्चियों की शादी कर दीजिए, वो उम्रा से ज़्यादा सवाब का हक है। ये बड़े सरकार की तालीम है। आप लोग अगर जानते होंगे तो जानते होंगे, मैं तो बहुत करीब था। हर साल बड़े सरकार 2-4-10 बच्चियों की शादी कराते थे, लेकिन सरकार का काम ऐसा होता था कि अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक इस हाथ से दो तो इस हाथ को खबर ना हो, ये उनका दस्तूर था। अभी भी आप शेख शाही मस्जिद के अगल बगल में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां मिलेंगी जिसको बड़े सरकार ने ब्याह के उनके घर भेजा है। बारी पदा में भी हैं, मैं जानता हूँ अच्छे से, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तो उनके मुरीद आप हैं, उनके मानने वाले हैं, तो उम्रा पे जरूर जाइए, लेकिन उम्रा से पहले ही अपने अगल बगल में देख लीजिए कि कोई बच्ची शादी के लिए तो नहीं बैठी हुई है। अगर बैठी हुई है तो उम्रा का पैसा उस बच्ची के बाप को देके उसकी शादी करा दीजिए। सुन लो, बगदाद के एक ताजिर हज का प्लान बना लिए। अरे मेरी तरफ देखो ना यार, हम तुम लोग से बात कर रहे हैं, तुम इधर उधर बात। ताजिर हज का प्लान बना लिए, जाने के लिए सब तैयारी हो गई। कल उनको जाना था, आज शाम में सबसे मिलकर सुकून से बैठे हुए थे। बगल के घर से गोश्त बनने की बेहतरीन खुशबू आ रही थी। उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बेटा बगलगीर से कहो 2-4 बूटी दे दे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जब वो बच्चा गया तो बगलगीर ने कहा, अपने वालिद को कह देना कि मेरे लिए हलाल है, उनके लिए हराम है। मेरे लिए हलाल है, उनके लिए हराम है। बच्चे ने आके कह दिया। उनके वालिद उठे, बोले भाई उसी रसूल का तू कलमा पढ़ता है जिसका मैं पढ़ता हूँ, उसी रसूल को तू मानता है जिसका मैं मानता हूँ, फिर ये कैसे कि तेरे लिए हलाल है मेरे लिए हराम है। उस बगलगीर ने कहा, हाजी साहब अल्लाह ने आपको साहिब निसाब बनाया है,
अब मैं आज 3 दिन से पूरी फैमिली के साथ भूखा था, जान बचाने के लिए मुर्दार का गोश्त लाके बनाया हूँ, मुर्दार का गोश्त लाके बनाया हूँ। उस बगलगीर जाने वाले हाजी साहब ने जब ये सुना तो अपना हज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, सारा पैसा उठा के बगलगीर को दे दिया, पड़ोसी का भी हक अदा किया और उसका हराम खाने से भी बचा लिया। बोले कि भाई तुम जाओ और जाके इससे कारोबार करो। अल्लाह पाक कहने सुनने में जो गलती हुई उसको माफ़ अता फरमा दे। हम लोग सब मिलकर पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ इसलिए कि मेरा काम सिर्फ रात में आपको नसीहत करना और सुबह की नमाज के बाद सोना नहीं है। सुबह की नमाज के बाद भी आवाम की खिदमत में लग जाते हैं और रात में भी जग जाते हैं, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग इजाज़त दे दें, हम आप लोग के लिए दुआ दे देते हैं। अल्लाह पाक आप लोग को खुश खरम रखे, ज़िंदगी की हर खुशियाँ अता फरमाए। जिसके पास औलाद नहीं है उसको औलाद दे दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो मालो दौलत वाले हैं उनको नेक राह में खर्च करने की तौफीक दे दे, जिनके पास मालो दौलत नहीं है अल्लाह पाक उनको मालो दौलत अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।